हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के 9th ऑफ अगस्त टू 15th ऑफ अगस्त के टॉप 21 क्वेश्चंस को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट सेलिब्रेटेड, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई जाती है। तो ये जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ये सेलिब्रेट किया गया है 8th ऑफ अगस्त को, यानी कि डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो 8 अगस्त 1942 यानी कि 8th ऑफ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आप इमेज के जरिए देख सकते हैं, गांधी जी जो है सबसे आगे हैं, तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया था और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दौरान करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा भी दिया था गांधी जी ने। साथ साथ जो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है उस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 यानी कि 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया है। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे वाला, तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है 10th ऑफ अगस्त को। अब ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? ये जो फ्यूल के नेचुरल सोर्सेस हैं जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, कोल, इन पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और जो बायोफ्यूल है उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और जो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं इनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, तो ये भी याद रखना है। और साथ साथ इंटरनेशनल यूथ डे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है 12th ऑफ अगस्त को और साथ में 12th ऑफ अगस्त को मनाया गया है एक वर्ल्ड एलिफेंट डे। और साथ में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है 13th अगस्त। और अभी आज के दिन हम 15 अगस्त के दिन अपना 74th इंडियन इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्वाइट इंडिया मूवमेंट सेलिब्रेट किया गया है 8th ऑफ अगस्त को, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री विल काफकाज 2020 एक्सरसाइज बी हेल्ड, यानी कि काफकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये काफकाज एक्सरसाइज 2020 जो है वो हेल्ड की जा रही है रसिया में, इसको रसिया में किया जा रहा है और एक बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय यानी कि इसमें 3 से ज्यादा देश सम्मिलित हो रहे हैं और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसके अलावा चाइना, ईरान, पाकिस्तान सहित इसमें 18 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब रसिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबेल और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो रसिया का एक फेमस लेक है लेक बैकाल, और साथ साथ यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एल्ब्रस भी रसिया में ही है। और रसिया का आपने नाम सुना होगा, कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है रशिया। और इस वैक्सीन का इन्होंने नाम दिया है स्पुतनिक। स्पुतनिक भी इसका नाम दिया है। और साथ साथ इंडिया और रसिया के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज है, कौन सी? इंदिरा। ये फेमस डिफेंस एक्सरसाइज है, तो इसको भी हमें याद करते हुए चलना है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यानी कि किस राज्य सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। तो ये नीति किसने शुरू की है? तो नीति को शुरू करने वाला बना है दिल्ली, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब क्या है इसमें दिल्ली में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा और साथ साथ जो रोड टैक्स होते हैं वो भी पे नहीं करना होगा। और दिल्ली गवर्नमेंट इसके लिए 1.5 लाख का रुपीस का मदद भी करेगी। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो खरीदते हैं उनको 1.5 लाख की मदद भी दिल्ली गवर्नमेंट देगी। और दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दिल्ली ने पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी इसका क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं पीसी रानी बसे। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं ये बने हैं
न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 यानी कि 1939 को इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। इसका मोटो भी याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है और ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। पी.एस. रानी से इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड अमेजिंग अयोध्या, यानी कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है नीना राय ने। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है नीना राय जी और इन्होंने ये बुक लिखी है अमेजिंग अयोध्या। अब इस बुक में अयोध्या के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है और नवंबर में ये बुक लॉन्च होनी है। और साथ साथ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक और बुक लॉन्च हुई है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका विमोचन किया है और एक बुक राधा भाटिया जी ने लिखी है और इसको अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित इसको किया गया है और इस बुक का नाम है लस्सी। अब ये ट्रेडिशनल, ये जो लस्सी बुक है, ये ट्रेडिशनल फूड जो होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये बुक में बताया गया है। तो 30 क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी है नीना राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मोदी जी ने ये उद्घाटन किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ में जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो ये अलग अलग है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का और जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं इन्होंने भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है जो कि गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए किया गया है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द एमएसएमई सक्षम पोर्टल, यानी कि एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब एमएसएमई क्या है? तो एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और इसमें ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 5 करोड़ तक का बिजनेस होता है, इसको बोला जाता है माइक्रो इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज बोला जाता है जिसमें 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और बिजनेस होगा 50 करोड़ रुपीज का। और साथ ही में मीडियम इंटरप्राइजेस किसको बोला जाएगा? जिसमें कि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ तक का इसमें बिजनेस होगा। तो ये है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की कंडीशंस। अब ये सिडबी ने किया है, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1990 में, 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा। साथ ही में जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर, इनका नाम है नितिन गडकरी। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें याद रखना है। ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बी ओपन, यानी कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये खोला जाएगा उत्तराखंड में। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इमेज के जरिए आप देख सकते हैं, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये खोला जाएगा। अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड से रिलेटेड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और साथ साथ उत्तराखंड में है एक फूलों की घाटी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में है। तो इतना कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड हमें जानकारी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, यानी कि हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है एप्पल कंपनी ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इसके सीईओ कौन है? टिम कुक इसके सीईओ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज बीन द इनॉग्रेशन ऑफ सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, यानी कि पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो सबमरीन इंटर कनेक्टिंग केबल जो कनेक्शन दिया जा रहा है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इमेज के जरिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और साथ साथ ये 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी है और इसके थ्रू मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब ये 4 पार्ट में बटा हुआ है हमारा अंडमान एंड निकोबार, आपको पता होना चाहिए। मैप के थ्रू आप इसको याद भी रख सकते हैं। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? नॉर्थर्न अंडमान, जो अंडमान है वो 4 पार्ट में बटा है और जो निकोबार है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो अंडमान जो 4 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर और लिटिल अंडमान, ये 4 पार्ट हैं। और निकोबार जो है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 2 पार्ट में निकोबार बटा हुआ है। तो अंडमान एंड निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और साथ साथ भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है पिगमेलियन पॉइंट, भी इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। और जो अंडमान एंड निकोबार है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, और इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार से इतना कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलते हैं। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज द मालगुडी म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड, यानी कि मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो मालगुडी संग्रहालय है इसका इनॉग्रेशन किया गया है कर्नाटक में। और इसमें क्या है? सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज के जरिए आप देख सकते हैं। इसमें क्या है? एक पुराने रेलवे स्टेशन को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कर्नाटक में ये हुआ है। तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। सीएम है बीएस येदियुरप्पा और साथ में गवर्नर है बचूभाई पाला। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फॉर विच कंट्री हैज इंडिया एक्सटेंडेड द लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ऋण की रेखा बढ़ाई है? इसको लाइन ऑफ क्रेडिट या पढ़े, और ये बढ़ाई है मालदीव के साथ। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब मालदीव है तो इसका कैपिटल है माले, मालदीवियन रुपया इसका करेंसी है और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इसके हैं प्रेसिडेंट। और इंडिया और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। तो ये याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो चैनल है वो उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, और जो इंडिया और मालदीव के बीच में है उसको 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार कहां आयोजित किया गया है? तो ये वेबिनार आयोजित किए गए हैं न्यू दिल्ली में। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्योंकि लालजी टंडन इसके पहले गवर्नर थे तो उनका आकस्मिक निधन हो चुका है। तो जो एमपी और यूपी की जो गवर्नर है कंबाइन रूप से बनी है आनंदीबेन पटेल, और लालजी टंडन जो है उनके नाम पर लखनऊ हरदोई मार्ग और एक चौक का नाम भी रखा गया है उत्तर प्रदेश में। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड हमें याद रखना है। ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, यानी कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है डायल ने। और डायल क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। डायल है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ये एयर सुविधा क्या है? ये फुल्ली कॉन्टैक्ट लेस है, यानी कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो तो उसमें जितने भी प्रोसेस होती हैं उसे कॉन्टैक्ट लेस बनाने की कोशिश की गई है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेल, यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सोमा मंडल को। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं सोमा मंडल जी। और जो सेल है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका फॉर्मेशन हुआ है
1954 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो अपॉइंटमेंट है उनसे रिलेटेड है। तो एक ICRIER ये क्या है, इसके चेयरमैन बने हैं प्रमोद वशीन, और ये है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसके चेयरमैन कौन बने हैं, प्रमोद वशीन। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, ICRIER। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। सोमा मंडल सेल की चेयरमैन बनी है और ICRIER इसके चेयरमैन बने हैं प्रमोद वशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि हाल ही में वर्ष का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बना है। तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज के जरिए आप देख सकते हैं, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये पोर्चुगल के स्ट्राइकर हैं। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट मोइरा बनाना हैज रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला को GI टैग मिला है। तो ये मिला है गोवा को। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये है मोइरा बनाना और साथ साथ एक हरमाल चिलीज को भी GI टैग मिला है। तो ये GI टैग मिला है गोवा स्टेट को। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इसके साथ में एक खाजे करके एक प्रसाद होता है जो कि गोवा के लगभग हर मंदिरों में बांटा जाता है और साथ साथ चर्च में भी ये बांटा जाता है। खाजे करके एक प्रसाद होता है। और हमने अभी बात की है जो हरमल मिर्च है प्लस खोला मिर्च, इनको भी GI टैग यहाँ पर मिला है। अब गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए उसी की याद में ये गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 मई को। साथ में गोवा का कैपिटल है पणजी, CM है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोंकणी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एक और क्वेश्चन बनता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में, क्योंकि एक कंफ्यूजन होता है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। तो इतना कुछ गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ फैसिलिटी कॉल्ड पॉजिटिव पे, यानी कि किसने हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। तो ये सुविधा शुरू की है RBI ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें क्या होगा, 50,000 रुपए से अधिक के जो चेक होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए RBI ने पॉजिटिव पे नाम की सुविधा शुरू की है। अब RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। और जो शक्तिकांत दास हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये हैं 25th नंबर के गवर्नर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर और 25th नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट पेट्रोइट्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस राज्य में पेट्रोइट डे सेलिब्रेट मनाया गया है। तो ये मनाया गया है मणिपुर स्टेट में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब पेट्रियट्स डे क्या है, तो 1891 में एक एंग्लो मणिपुर वार हुआ था और इसमें जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में एक पेट्रियट्स डे मनाया जाता है। अब मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फॉल, CM है N बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और साथ साथ मणिपुर में एक लाई हरोबा त्योहार भी मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो लाई हरोबा त्योहार मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर रिसेंटली, यानी कि हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किसने किया है। तो ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया है अभी इजराइल ने। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकेल और इसका पार्लियामेंट का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेसेट इसका पार्लियामेंट का नाम है और PM है बेंजामिन नेतन्याहू।
और एक स्टेट का नाम यहाँ पर बदल कर रखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इसके स्टेट का नाम एक रखा गया है। तो इतना कुछ इजराइल से रिलेटेड था इंपॉर्टेंट फैक्ट, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अंडर विच स्कीम रैंकिंग्स ऑफ स्टेट हैव बीन रिलीज, यानी कि हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। तो ये एक अमृत योजना है और इसके तहत राज्यों की योजना, जो राज्यों की रैंकिंग है उसको बताया गया है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब अमृत योजना क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके तहत कुछ क्राइटेरिया रखे गए थे कि हर घर तक शुद्ध पेयजल, आसपास सेवा लाइन का प्रॉपर मैनेजमेंट एंड जो ग्रीनरी होगी उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये इसके क्राइटेरिया था। और इसमें नंबर 1 रहा है उड़ीसा, सेकंड नंबर पर है चंडीगढ़ और थर्ड नंबर पर है तेलंगाना। तो ये रैंकिंग थी इसकी जो अमृत योजना स्कीम के तहत रखी गई थी, यानी कि योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। किस योजना के तहत? अमृत योजना के तहत। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।